क्या दोस्तों आपको यूरिन धीरे धीरे करके पास होता है? आपको परेशानी होने लगी है कि यूरिन अच्छे से पास क्यों नहीं हो पाता है? आप इसके लिए मन चाहे कोई भी ट्रीटमेंट अपनाते हैं, जो जैसा ट्रीटमेंट बताता है आप वही फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका यूरिन धीरे धीरे करके ही पास होता है, जिसकी वजह से आप मेंटली परेशान रहते हैं, आप फिजिकली परेशान रहते हैं। और दोस्तों ये बात आप लोगों को जाननी होगी कि बढ़ती उम्र के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां दस्तक दे जाती हैं आपके जीवन में, तो वक्त रहते आपको इसकी रोकथाम करनी होगी, वक्त रहते आपको इस रोग पे काबू पाना होगा। तो आज की वीडियो में जानेंगे हकीम सुलेमान खान साहब से इस रोग के लिए क्या कुछ हो सकता है, वो घरेलू असरदार नुस्खा जो आप आराम से अपना सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। वो आता है नमक जैतून, समझ लीजिए आप और लिख लीजिए। नमक जैतून हम इसे आसान भाषा में कहते हैं, नमक जैतून। ये बिल्कुल नमक जैसा ही होता है, जैसे नमक आपके किचन में एक डब्बे में भरा रहता है ना, ऐसा ही लगता है देखने में। लेकिन इसकी पहचान ये है कि ये नमकीन नहीं होता, ये हल्का सा खारापन या हल्का सा कड़वापन होता है। नमक जैतून ले लें असली, नकली मत लेना। नकली भी आजकल बहुत चीज़ें मिलने लगी हैं, तो ये 100-150 ग्राम ख़रीद लें और इसके 2 चुटकी, देखिए चुटकी है ना हमारी, ऐसी 2 चुटकी पानी में मिलाएं और पी लिया करें दिन में 1 बार, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो 2 बार। आपकी ये दोनों बल्कि तीनों परेशानियाँ, कब्ज़ की, आँव की और आपकी जो पेशाब की परेशानी है, उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी आदाब, जय हिंद। मैडम मेरे 3 सवाल हैं। बोलिए। एक तो ना जी, मेरी भतीजी को ना जी साइनस की प्रॉब्लम है, उसका सिर में दर्द होने लग जाता है। दूसरा सवाल है, मेरे भाई को ना खराटे आते आते सांस रुक जाता है। एक बार सांस रुक गया उसका, खराटे आते आते ही सांस रुक गया। खराटे आते आते सांस रुक गया। सांस रुक गया। और तीसरा सवाल है, हमने ना मेरे किसी बेटे ने हम मंगाया था गोंदतिया, आज उनकी पैकिंग में 100 ग्राम आया है। वो उनके बाद भी वो कहते हैं पहले 1 ग्राम लेना था, अब आधा ग्राम लेना है एक दिन में, तो फिर हम कैसे करें? ठीक जी। हाँ, अभी गोंदतिया 100 ग्राम ही मिला करेगा, और आप आधा ग्राम तक भी खा सकते हैं, एक वक्त में आधा ग्राम और आधा ग्राम 2 वक्त। तो ये तो अब मुश्किल से मिलेगा, और 100 ग्राम ही मिल पाएगा एक पैकिंग में। अच्छा, जो भाई आपके जिनका खर्राटे आते हैं और सांस रुक जाता है, उनसे ख़ास तौर पर कहिए कि अगर वो कुछ ऐसा खाते हैं, गुटखा जो खाते हैं लोग या पान खाते हैं, तो वैसे तो छोड़ना बेहतर है। अगर नहीं छोड़ते हैं तो जब भी उन्हें नींद आए तो अपना पेस करके ज़रूर सोएं, ताकि जो मुंह में ज़र्रात होते हैं, कुछ ना कुछ कचरा रहता है ना खाने का पीने का, वो साफ़ हो जाए फिर सोया करें। क्योंकि जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उन्हें खर्राटे आते हैं, और मुंह से सांस लेने में जो हमारे मुंह में कुछ ग़िज़ा का कचरा रह जाता है, वो सांस की नली में चला जाता है, जिससे हमारा सांस बंद हो जाता है। तो जब भी सोएं अच्छी तरह दांत साफ़ करके सोएं। और खर्राटों के लिए
अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें, और अगर हलक इम्प्रेस रहता है तो हलक का इलाज करें। और क्या सवाल थी? सिर में दर्द रहता है, पेशेंट हैं जो, उनके सिर में दर्द रहता है तो सर्वाइकल हो सकता है। सर्वाइकल के लिए ऐसे बैठें और ये एक्सरसाइज 3 मिनट, और ऐसे ऐसे बहुत ज़ोर से पूरी तरह मोड़ दें, ये भी 3 मिनट किया करें। मैं जानता हूँ कि 1-1 मिनट ही कर सकता है आदमी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो 1-1 मिनट करके 6 बार में ये 6 मिनट दोनों एक्सरसाइज करेंगे तो बच्ची को फ़ायदा होना मुमकिन है। साइनस है तो गर्म अशिया खाया करें, जो भी गर्म मिजाज की चीज़ें हैं वो गर्म मिजाज की चीज़ें खाया करें तो फ़ायदा रहेगा। जी, अगले कॉलर हैं इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार, बताइए। वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम कर्नल साहब, जय हिंद। जय हिंद। आप कैसे हैं साहब? मौसम कैसा उधर का? मौसम है बड़ा शौको चंचल। और हमारे 2 सवाल है और 2 लम्हे की गुफ्तगू है। जो कल आपने बताया था जो मसला, तो उससे ही मैं कहना चाहूँगा, जो एक दौर में मूसा अलैहिस्सलाम के एक पेट में दर्द हुआ था तो हुक्म हुआ था एक पत्ती खा लें आप, तो दर्द बंद हो गया था। और जो दोबारा दर्द हुआ तो उन्होंने अनेक पत्तियां खाई थी, दर्द बंद नहीं हुआ था, तो उन्होंने ये सवाल रखा रब से कि दर्द बंद क्यों नहीं हुआ, तो बोले उस वक्त हमारा हुक्म था उसको, इसलिए आपको एक पत्ती में दर्द बंद हो गया था। सही फरमाया। आप तो पूरी तारीख से, इतिहास से वाकिफ है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं जवाब दे रहा था कि मेरा इख्तियार नहीं है दवा पर, अल्लाह का, बस उसी का रब का इख्तियार है। और इसी मैंने कल सुना था आपको, इसलिए मैंने कॉल नहीं लगाया, मैंने कल लगाएंगे कॉल आपको। कहाँ से पढ़ लेते हैं इतनी तारीख आप? ये सब आप लोगों की सोबत का असर है साहब, और यही चाहता हूँ कि आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे गुनाह अजीम कम हो जाएं, और आपके जरिए हमें भी दुआ मिलती है लोगों की। सवाल मेरा ये है पहला कि जो जैतून का सिरका अपन यूज करते हैं तो उसमें शक्कर और अदरक को 1 गिलास पानी में उबाल कर पिए तो ये मौसम का असर वो दरमियाना उसका मिजाज हो जाएगा क्या? और दूसरा सवाल ये है कि एक साहब है जिनका जोड़ों में दर्द है और कब्ज की शिकायत है, तो गोंदसिया के साथ में क्या लेना चाहते हैं वो? ये 2 सवाल होगा मेरे। ठीक है, कमाल है साहब। मेरी रसाई से भी ज़्यादा आपकी रसाई यानी पहुँच है, और आज आपने तारीख बयान कर दी। कल मैंने जिसका हवाला दिया था तो वो मैं दरअसल लाइव में कहता तो लोग समझ नहीं पाते, लेकिन आपने कहा तो लोग समझ गए, क्योंकि वो एक तारीख, एक इतिहास है। और वाकई हम लोग को लगता है कि हम जो करते हैं वो होता है, लेकिन अगर ऊपर वाला नहीं चाहे तो कुछ नहीं होता। ये एक मिसाल है कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि फला पत्ता खा लो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, तो मूसा का ठीक हो गया, और जब दोबारा हुआ तो बहुत सारे पत्ते भी खा लिए तब भी ठीक नहीं हुआ। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस दवा पर मेरा इख्तियार नहीं है, इख्तियार ऊपर वाले का है, भगवान का है, और वो जब चाहता है फ़ायदा पहुंचा देता है। किसी को फ़ायदा पहुंचता है तो मेरी भी इज्जत रह जाती है। और पानी उबाल कर, क्या आप कह रहे थे कि गर्म पानी के साथ ले लें, अदरक और लहसुन और ये, तो इसमें ज़रा सा अच्छा रहेगा। उबाल कर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये इतना बुरा लगेगा। तो पहले कम से कम क्वांटिटी पिएं, फिर उसके बाद पानी पी लें तो बेहतर है और अच्छा रहेगा। जिनसे आपको दर्द है पेट में या पेट की परेशानी है, कब्ज़ है, उनको पहले कोशिश करिए कि अरंडी का तेल 2-2 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें, खूब गर्म पानी के साथ,
हो सकता है कोई और दवा ना लेनी पड़े। वैसे तो इससे ही फ़ायदा हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो तो फिर नमक ज़ैतून आधा ग्राम 2 बार पानी में मिला कर लें, उससे फ़ायदा होना मुमकिन है। और जो जोड़ों के दर्द में तो देखिए मैं मानता हूँ कि गौंद स्याह अच्छा काम करता है, आधा ग्राम दें, फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, मुरादाबाद से है इम्तियाज, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, सवाल कर लीजिए। गैस के लिए मालूम करना था, गैस बहुत दिक्कत है। आपकी उम्र क्या है? 80 साल। 80 साल, माशाल्लाह। इम्तियाज साहब, उम्र के जिस मकाम पर, जिस जगह पर आप हैं, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और जब भी खाना खाएं 2 चम्मच सौंफ खाएं। अगर 80 साल में आपका दांतों ने साथ छोड़ दिया हो तो सौंफ उबाल कर पी सकते हैं, या पाउडर बनाकर आप उसे खा सकते हैं। हर खाने के बाद 2 चम्मच सौंफ और ये लेना शुरू करें। हो सकता है इसी से फ़ायदा हो जाए और किसी दवा की ज़रूरत न पड़े। चलिए, तो इम्तियाज़ जी, आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, नुस्खा आप अपना लीजिएगा। दर्शकों, आप लोग भी अपना सवाल यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोगों को इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। आरसी जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम, हमीद जी से बात करनी थी। जी आरसी साहब, आदाब। आदाब सर, मैं ये जानकारी चाह रहा था सर, आपकी 6-7 वर्ष से डी केयर कैप्सूल ले रहा हूँ, मुझे डायबिटीज है। और डायबिटीज की स्थिति ये रहती है जो फास्टिंग में 150, 160, 140, 135 और पीपी जो है 190, 195 के करीब रहती है। क्या ये नॉर्मल है? देखिए, नॉर्मल जो हम कहेंगे वो कहेंगे खाली पेट 100 या उसके अंदर, और खाना खाने के बाद 140 तक रहनी चाहिए डॉक्टरों के अनुसार। और कुछ लोग कहते हैं कि ये 160 भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। ये डायबिटीज़ की रेंज कुछ ज़्यादा बढ़ा दी है या कम कर दी है, तो अभी आप ख़तरे में नहीं हैं। अगर डी केयर ले रहे हैं तो 5 बार गर्म पानी भी पिया करें और अपनी खुराक से थोड़ा कम कर दें, आधा कर दें तो बहुत अच्छा। क्योंकि जैसे आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, चाहे फिर 2-3 घंटे में 2 रोटी चाहे फिर खा लें। पानी गर्म कसरत से पिए, 1 घंटा धूप में ज़रूर चला करें। ये दवाओं से भी अच्छी दवा है। और आप अपना खूब ख्याल रखें ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें।